अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान, ऐसा लग रहा है हाफिज़ कुरान है आप। नहीं स्टार्ट किया था 7 पारे के उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद और रहमान याद रह गया बस। जी नाम बताएं। तो याद रहना चाहिए ना। बिल्कुल, वो आपने जो बोला है ना गले से, जिस तरह वो हाफिज़ कुरान बोलते हैं। क्या करते हैं मुनीब? जनरल स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। जर्नल स्टडीज़, जेंडर, ठीक है। क्या होता है उसमें, क्या पढ़ते हैं आप, क्या डिग्री है? ये समझने के लिए हमें 4 साल लगेंगे अभी, तो हम कुछ टाइम में नहीं बता सकते। यानी कि अभी आपने स्टार्ट किया है। हूँ तो तीसरे सेमेस्टर में, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे समझाने में कोई एक चीज़ तो बताएं ना, जो लोगों के लिए बड़ी न्यू हो। इसमें हम बेसिक जेंडर रोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक लड़का और लड़की के जेंडर रोल्स किस तरह डिवाइड कर दिए गए हैं और इनमें क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी में पड़ रहे हैं। क्या ये आया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमें इनको परस्यू करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। कैसे हैं पढ़ाई में आप मुनीब? पढ़ाई में मैं पहले तो बहुत अच्छा था, अब मैं एवरेज हूँ। आपके ये सारे दोस्त बन गए? दोस्त तो ठीक है, हम खुद ही ख़राब हैं। अच्छा, दोस्त ठीक हैं, बाकी सब जो हैं वो आप ख़राब हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से ही है। पक्के लाहौरी हैं? पक्के अंदरून लाहौर के हैं या शहर के? यहाँ पे शहर के हैं। चलें, सवाल है हमारा, मुझे बताएं, बड़ा आसान सा सवाल है। वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है? आंखों की देखने के लिए देखने की ज़रूरत पड़ती है। रोशनी। नहीं। मुनीब, कुछ आप सुनाना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे कोई शेर सुना सकते हैं, या कोई आपके अंदर टैलेंट हो, सिंगिंग करना चाहते हो, या कोई मैसेज देना चाहते हो? चलें। नहीं, टैलेंट मेरे अंदर मार्शल आर्ट्स का है। मैं मार्शल आर्ट्स को सूबाई लेवल तक खेल चुका हूँ, मुख्तलिफ जगह पर जाकर मैं अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और फ्यूचर में भी इसका मेरा स्कोप है कि मैं करना चाहूँगा। इसके अलावा सिंगिंग वगैरह में शौक नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या देखते हैं आप माशरे में, कोई अच्छाई बुराई क्या देखते हैं? अच्छी बात क्या लगती है और बुराई क्या लगती है कि हमारे इर्द गिर्द बड़ी कॉमन चीज़ है? अभी खुद तो माशरे का एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द बन लें, उसके बाद हम लोगों को भी मशवरा दे लेंगे। ज़ाहिर है लोगों को भी मशवरा देंगे, पर आप होता है ना कि आप ये कहें कि मेरे भी अंदर भी ये मसला है, मैं भी अपने आप को ठीक करूं, तो आप भी तो माशरे का हिस्सा है ना। आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? चले ये कर लें। नहीं, स्टार्ट तो मैं अपने घर से ही करूँगा कि किस तरह किसी भी चीज़ को अगर बेहतरी लाने के लिए अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने घर से स्टार्ट करूँ। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को कहूँ, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ वसीयत वाला साथ। अरे यही बात तो पूछ रही हूँ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ और मैं कहूँ कि मैंने पैगाम देना है, तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं खुद बड़ी शॉर्ट टेम्पर लड़की हूँ, तो मैं कहूँ कि आप ये हमारे अंदर कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और मैं मास्टर में भी देखती हूँ कि लोग बड़े एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से लड़ाइयाँ लड़ने लग जाते हैं। तो अपने से क्या स्टार्ट करेंगे आप? हम अपने से तो मैं अपनी डिग्री के वाले से स्टार्ट करूँगा कि ये जेंडर रोल्स जिस तरह बने हुए इनको ख़त्म करना चाहिए कि एक औरत एक घर के 4 दीवारी के अंदर महफूज रहने वाली चीज़ नहीं है। वो बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो एक लीगल राइट्स के अंदर रह के। और अगर हम ये कहें कि जिस तरह हमारे जेंडर रोल्स भी पहले से हैं उसको आगे ही हम उसी तरह परस्यू करें, तो उसकी मैं ज़रा खिलाफ वर्जी करूँगा। कि जिस तरह के हमारे बने हुए नॉर्म्स जिस कदर पक्के हो चुके हैं, जैसे अक्सर देहातों वगैरह में तो औरतों को बाहर निकलना भी मना किया गया हुआ है। लेकिन मैंने देखा है देहातों में तो औरतें, ख़वातीन बड़ा काम कर रही होती हैं, फसलें लगा रही होती हैं, और ज़्यादातर उसमें औरतें ही होती हैं और उनको कोई पर डे पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलती हैं। तो वहाँ देहातों में तो लोगों को, औरतों को निकलने देते हैं। नहीं, वो काम भी करती हैं, जाके कपड़े भी धोती हैं। वो जो एक उनका एक जगह बनी होती है जहाँ पे साफ़ पानी आता है, वहाँ पे तो जाने देते हैं। जहाँ पे वो अपनी आज़ादी के लिए जाना चाहती है, वहाँ पे उसको जो है कहते हैं नहीं, चुप करके बैठ जाओ। यही मीन नहीं हो जाता? मर्द मीन हो जाता है। हम अब खुद ही मेरी ज़ुबान से एज अ मर्द ये बात निकलवाना चाहिए तो थोड़ी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन स्टिल अगर उस पर काम करना शुरू करा एज अ मर्द, अगर मैं बात स्टार्ट कर सकता हूँ तो कोई क्यों नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया मुनीब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने बात की है कि ख़वातीन को जो है वो एक 4 दीवारी में रख दिया जाता है। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन देहातों में काम करती हैं वो मर्द के बिल्कुल शाना बशाना काम कर रही होती हैं, और वो कपड़े भी धोने जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फसलें भी लगाती हैं, कटाई भी करती हैं, और साथ साथ ये करती हैं। फिर खाना पहुँचाना है, अगर वो नहीं काम करती हैं और खाना पहुँचाने जाना है तो वो भी खुद करने जाती हैं, बच्चों को खुद मैनेज करती हैं। तो औरत से जब इतना काम ले लेते हैं, और जहाँ वो थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश करती है, यानी वो थोड़ा सा तैयार होती है या बाहर जाना चाहती है, थोड़ा खुद घूमना चाहती है, तो वहीं पे सारे जो है ना एकदम उनकी गैरत जाग जाती है। नहीं बेगम, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस घर बैठोगी। हमारा बेगम कहीं नहीं जाता। जैसे पठानों में बड़ा कॉमन है कि हमारा बेगम, हमारी बीबियाँ बाहर नहीं जाती हैं।